एपिसोड के स्टार्ट में दिंशन जब चश्मा लगाकर बोर्ड की तरफ देखती है तो उसे धुंधला दिखाई देने लगता है। तभी वहाँ पर सॉन्ग भी आ जाता है जो आकर सीयू को अपने साथ बिलियर्ड खेलने का पूछता है तो वो मना कर देता है क्योंकि उसे मैथ्स कंपटीशन के लिए तैयारी करनी थी। तभी वहाँ पर शादी आ जाती है जो कहती है कि दिंशन और मैं तुम लोगों के साथ चलेंगे। इसी बीच हम देखते हैं कि दिंशन बोर्ड पर देखने के लिए काफी स्ट्रगल कर रही है, जो चीज सीयू नोटिस कर लेता है और उसे बोलता है कि अगर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारे नोट्स कॉपी कर दूंगा। जो सुनकर वो खुश हो जाती है। घर जाकर दिंशन अपनी मदर से ग्लासेस चेंज करवाने के लिए कहती है तो उसकी मदर बोलती है कि तुम काफी पीछे बैठती हो इसलिए ऐसी प्रॉब्लम हो रही है और अगर तुम आगे बैठोगी तो तुम्हें ठीक से दिखाई देगा। दिंशन के फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारे टीचर से इस बारे में बात करूंगा, पर दिंशन नाराज होकर मना कर देती है। तभी उसकी मदर उससे पूछती है क्या तुमने अपनी स्टडी स्ट्रीम चूज कर ली है, तो दिंशन मना करती है। तभी उसकी मदर उसे आर्ट्स चूज करने के लिए कहती है, लेकिन दिंशन साइंस पढ़ना चाहती थी क्योंकि वो सीयू से अलग नहीं होना चाहती थी। और उसकी मदर उससे बहस करने लगती है। वो बोलती है कि तुम लड़की हो इसलिए तुम्हें आर्ट्स पढ़नी चाहिए, लेकिन दिंशन कहती है कि लड़कियां भी साइंस पढ़ सकती हैं और वो अपने डिसीजन खुद ले सकती हैं। अब उसकी मदर कहती है कि ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ, अगर तुम आर्ट्स लोगी तो तुम्हारे फादर भी तुम्हारे स्टडी में हेल्प कर पाएंगे और तुम्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। ये सुनकर दिंशन गुस्से में उठकर वहाँ से अपने रूम में चली जाती है और अपने फ्रेंड से चैट करने लग जाती है। तभी उसके पापा उसके रूम में आ जाते हैं, जिनके आते ही वो अपना फोन छुपा देती है। उसके फादर उसे एक फोन देते हैं और कहते हैं कि ये तुमने हमसे कुछ दिन पहले मांगा था। ये देखकर दिंशन काफी अपसेट हो जाती है और अपने फादर को वो फोन दिखा देती है जो कि उसे सीयू ने दिया था। उसके फादर कहते हैं कि ये फोन मैंने पहले ही देख लिया था और अब क्योंकि तुम्हारे पास नया फोन आ गया है तो इसे सीयू को वापस कर देना। दिंशन फिर अपने फादर से साइंस और आर्ट्स चूज करने के बारे में उनकी राय पूछती है तो वो भी कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी मदर की बात से एग्री करता हूँ। दिंशन यहाँ उन्हें कहती है कि मैं उस बात से नाराज नहीं हूँ कि आप मुझे साइंस पढ़ने के काबिल नहीं समझते, बल्कि मैं इस बात से नाराज हूँ कि आप मुझे मेरे फैसले खुद नहीं लेने देते। तो उसके फादर कहते हैं कि तुम जो भी फैसला लोगी मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। अगले दिन चाइनीज सब्जेक्ट के पीरियड में दिंशन अपना काम फिनिश करके साइंस पढ़ने लगती है, लेकिन उसकी टीचर उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और बोलती है कि तुम मेरे पीरियड में साइंस क्यों पढ़ रही हो। तो दिंशन उन्हें कहती है कि मैं अपना काम खत्म कर चुकी हूँ, इसीलिए टीचर उसे अपने ऑफिस में लेकर जाती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि आगे जाकर क्या तुम साइंस स्ट्रीम चूज करना चाहती हो। तो दिंशन हाँ बोलती है। उसका जवाब सुनकर टीचर ली उसे कहने लगती है कि सर आपकी क्लास की लड़की साइंस पढ़ना चाहती है। तो मिस्टर लियू उसे इस बारे में फिर से सोचने का बोलते हैं। तभी वहाँ पर रियू आ जाता है जो टीचर से कहता है कि मुझे भी मैथ्स कंपटीशन में हिस्सा लेना है। पहले तो टीचर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो नहीं मानता तो उसे भी फॉर्म दे देते हैं। दिंशन क्लासरूम में जाकर ये सारी बातें सीयू को बताती है और उससे पूछती है कि क्या उसे भी लगता है कि उसे साइंस नहीं पढ़नी चाहिए। तो सीयू से बोलता है कि तुम जो फैसला लोगी मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तभी क्लासरूम में जीआयू आती है जो कि सीयू को डांटने लगती है कि वो उसे अकेले ही सफाई करने के लिए छोड़ आया। तो वो मैथ्स कंपटीशन का बहाना करने लगता है कि उसे प्रिपरेशन करनी है। जीआयू बोलती है कि सीयू भी तो मैथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन वो तो कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागता। जहाँ उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। अब उसकी ऐसी हरकतें देखकर दिंशन को काफी गुस्सा आता है और वो उसे पूरी क्लास के सामने डांटने लगती है। इसे ऐसा करते हुए देखकर सीयू काफी खुश होता है क्योंकि अब वो अपने साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी स्टैंड ले रही थी और इस बात के लिए वो उसकी तारीफ भी करता है। इसके बाद भी क्लास में सभी लोग गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ दिंशन और शादी स्कोर बोर्ड चेंज करते करते आपस में बातें कर रही थी। तभी एक शटल कॉक आकर दिंशन की आंख पर लग जाती है, जो देखकर सीयू भागते हुए उसकी हेल्प करने के लिए आता है और फिर इसे स्कूल में डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ वो उसे हॉस्पिटल जाकर एक्सरे करवाने के लिए कहते हैं। इसीलिए सीयू उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में जब ये दोनों एक्सरे रिपोर्ट का वेट कर रहे होते हैं तो दिंशन उसे सपोर्ट करने के लिए सीयू को थैंक यू बोलती है। अगले दिन स्कूल में दिंशन अपना फॉर्म लेकर मिस्टर लियू के पास जाती है, जहाँ वो पहले से ही सीयू को काफी डांट रहे थे, तो उसे अपना फॉर्म रखकर वहाँ से जाने को बोल देते हैं। दिंशन जब क्लासरूम में पहुंचती है तो तभी सीयू भी वहाँ पर आ जाता है, जहाँ वो आकर उससे पूछता है क्या तुम साइंस ले रही हो। तो वो बोलती है कि मैं सभी को दिखाना चाहती हूँ कि लड़कियां भी साइंस पढ़ सकती हैं। फिर वो उससे पूछती है कि मिस्टर लियू तुम्हें क्यों डांट रहे थे। तो वो बताता है कि मैंने मैथ्स पेपर अच्छे से नहीं किया था इसलिए वो मुझे डांट रहे थे। फिर दिंशन उसे बोलती है कि तुम भी जो कुछ भी चूज करोगे उसमें मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। फिर वो उसे उसका फोन वापस कर देती है और कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे नया फोन दिलवा दिया है। अब स्कूल से घर जाते वक्त दिंशन शादी से कहती है कि क्या तुम किसी हेयर स्टाइलिस्ट को जानती हो, क्योंकि मुझे अपने बैंक कट करवाने हैं। तो शादी से बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उसके बैंक कट करके सॉन्गी और सीयू को बिलियर्ड्स क्लब में मिलेंगे। जिसके बाद शादी दिंशन के घर पर आती है, जहाँ वो उसके बैंक कट करने लगती है। ये सुनकर दिंशन उसे मना करने लगती है, पर वो फिर भी उसके बाल काट देती है, पर वो ठीक से उसका हेयर कट नहीं कर पाती और इस हेयर स्टाइल में दिंशन काफी फनी लग रही थी। जिसके बाद ये दोनों रेडी होकर बिलियर्ड्स क्लब पहुंच जाती हैं, जहाँ पहुंचकर दिंशन को प्यास लगती है तो शादी उसके लिए पानी लेने चली जाती है। तभी वहाँ एक लड़का आकर काउंटर पर रखे पैसों को चुराने की कोशिश करता है। ये देखकर दिंशन काउंटर पर मौजूद पर्सन को आवाज देने लगती है। तभी वो लड़का दिंशन पर गुस्सा कर ही रहा होता है। उसी वक्त सीयू और सॉन्गी वहाँ पहुंच जाते
आते हैं, जिन्हें देखकर वो यहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि दिंगशन ने अपने बालों को कैप से कवर किया हुआ था तो सीयू उसकी कैप हटा देता है। वो बोलता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, पर फिर वो उसे बोलता है कि तुम उसके अंदर काफी क्यूट लग रही हो। फिर वो उसे बिलियर्ड्स खेलने का पूछता है तो दिंगशन मना कर देती है और कहती है कि मुझे खेलना नहीं आता, ना ही मुझे ये गेम पसंद है। पर फिर वो उसे बिलियर्ड्स खेलना सिखाता है, जहाँ सीयू को अपने क्लोथ देखकर उसे काफी अच्छा लगता है और एक बार सिखाने पर ही वो काफी अच्छा खेलती है, जो देखकर सॉन्ग भी उसकी तारीफ करता है। दूसरी तरफ टीचर लियो दिंगशन के घर पर आते हैं, जहाँ वो उसकी मदर को बताते हैं कि वो तो यहाँ पर सिर्फ कॉमन विजिट करने के लिए आए हैं। तभी मदर के पूछने पर वो उन्हें बताते हैं कि दिंगशन ने साइंस स्ट्रीम चूज की है, जो सुनकर उसकी मदर कहती है कि मैंने तो उसे आर्ट चूज करने के लिए कहा था। इसीलिए वो टीचर से पेन मांगती है ताकि वो फॉर्म के ऊपर साइंस की जगह आर्ट्स कर सके, लेकिन टीचर उसकी मदर को ऐसा करने से मना करते हैं, जो देखकर उसकी मॉम मार्केट जाने का बहाना करके टीचर को वहां से भेज देती है। वहीं जब सीयू काउंटर पर पेमेंट कर रहा था तो तभी वो उसी लड़के को अपने पास देखता है और फिर जब वो दिंगशन के साथ घर आ रहा था तब भी वो उस लड़के को उन्हें फॉलो करता हुआ देखता है। जब दिंगशन घर पहुंचती है तो उसकी मदर काफी गुस्से में थी। उसकी मदर उसके बालों को देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि तुम्हें उन्हें काटने की परमिशन किसने दी। तो दिंगशन कहती है कि अब मैं अपनी मर्जी से अपने बाल भी नहीं काट सकती क्या। उसके फादर अब मुंह को लाइट करने के लिए कहते हैं कि उसे दिंगशन के डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, पर ये सुनकर तो मदर उल्टा उसके फादर को ही डांटने लगती है। मदर बताती है कि तुम्हारे टीचर घर पर विजिट करने के लिए आए थे, जिनसे मुझे पता लगा कि तुमने साइंस स्ट्रीम चूज की है, और रोते हुए दिंगशन से कहती है कि तुम तो अब बड़ी हो गई हो तो तुम्हें अब मेरी क्या जरूरत है। फिर वो फादर से कहती है कि कुछ भी करके उसे आर्ट्स ही चूज करनी होगी। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।